अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.5 का 4 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है वेरीफाई दैट z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेने के बाद अगेन हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल है z के। कॉन्जुगेट यूज़ करते हैं दोनों साइड्स पर। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कॉन्जुगेट को अप्लाई करते हैं और जब भी कॉन्जुगेट को अप्लाई किया जाता है इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू है इमेजनरी पार्ट की तो वो बन जाएगी नेगेटिव। अब हमें यहाँ z कॉन्जुगेट मिल गया है, अगेन हम इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं। 4/7 माइनस 9/10 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है, अब यहाँ इमेजनरी पार्ट नेगेटिव है तो साइन चेंज कर तो ये प्लस हो जाएगा और यही वैल्यू ओरिजिनली हमने लेट की थी कि इक्वल है z के। सो इट मीन्स दैट कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो इक्वल होगा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के और यही हमें वेरीफाई करना था। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं z इक्वल है -9/11 प्लस 10/9 आयोटा के। कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं। z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। कॉन्जुगेट को अब अप्लाई कर देते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे तो ये बनेगा -9/11। इमेजनरी पार्ट में पॉजिटिव है तो ये चेंज हो जाएगा माइनस में 10/9 आयोटा। अब इस कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं। -9/11 minus 10/9 iota conjugate is equals to -9/11। कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में 10/9 आयोटा के। अब अगर व्यूअर्स हम इसे कंपेयर करें वो वैल्यू जो हमने लेट की थी z के इक्वल सेम हमें मिल रहा है जब 2 दफ़ा हम कॉन्जुगेट अप्लाई कर रहे हैं। इट मीन्स दैट z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z और यही हमें वेरीफाई करना था। थर्ड पार्ट है 1/2 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं z इक्वल है 1/2 माइनस 3 आयोटा के। अब हम कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, रियल पार्ट सेम रहेगा, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। इट विल बिकम 1/2 प्लस 3 आयोटा। अब कॉन्जुगेट पर अगेन कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं। 1/2 प्लस 3 आयोटा कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में 3 आयोटा और z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट की जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है जो हमने लेट की थी z के इक्वल। सो इट इज वेरीफाइड। लेट z1 is equals to 2 plus 3 iota। कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं। z1 कॉन्जुगेट 2 plus 3 iota कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, कॉन्जुगेट हम हटाएंगे, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा -3 आयोटा। अगेन कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं। 2 minus 3 iota conjugate, here we have minus, conjugate अप्लाई करेंगे, it will become माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में 2 plus 3 आयोटा। अब 2 plus 3 आयोटा हमारे पास सेम वैल्यू है जो हमने स्टार्ट में सपोज की थी। सो z1 कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 और यही हमें वेरीफाई करना था। ऐड कर लेते हैं। z is equals to -2 -3 -10/9 आयोटा। कॉन्जुगेट लेते हैं। z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -2 -3 -10/9
आयोटा कॉन्जुगेट के, कॉन्जुगेट को अप्लाई करते हैं, -2, इमेजरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, +3 -10/9 आयोटा के, कॉन्जुगेट पर अगेन कॉन्जुगेट हम अप्लाई करते हैं, z conjugate whole conjugate is equals to -2 + 3 -10/9 iota, और कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो इमेजरी पार्ट का साइन अगेन चेंज हो जाएगा, -3 -10/9 आयोटा, और अगर हम इसे कंपेयर करें जो हमने स्टार्ट में लेट किया है तो वो सेम वैल्यू है, -2 -3 -10/9 आयोटा, सो इट मीन्स दैट z conjugate होल conjugate इज इक्वल्स टू z, और यही हमने वेरीफाई करना था। z इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3y आयोटा, दोनों साइड्स पर कॉन्जुगेट लेते हैं, 4x प्लस 3y आयोटा कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट को अप्लाई करते हैं, 4x माइनस 3y आयोटा, अब चूंकि आयोटा इस फॉर्म में है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब अगेन कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं, z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3y आयोटा कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट अप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 4x प्लस 3y आयोटा, और अगर इस वैल्यू को हम कंपेयर करें जो हमने स्टार्ट में लेट किया है तो दोनों सेम है, सो z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन x प्लस y आयोटा इज इक्वल्स टू -5 प्लस 5 आयोटा। कंडीशन हमारे पास गिवन है और इसमें से हमें x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। x प्लस y आयोटा इज इक्वल्स टू -5 प्लस 5 आयोटा। अब अगर इक्वल से पहले हम देखें तो यहाँ भी हमारे पास एक रियल पार्ट है, सेकंड इमेजरी पार्ट है, और इक्वल के बाद भी एक रियल पार्ट है और इमेजरी पार्ट है। हम जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वेट करेंगे तो रियल पार्ट इक्वल होगा रियल पार्ट के और कॉम्प्लेक्स पार्ट इक्वल होगा कॉम्प्लेक्स पार्ट के। x इज इक्वल्स टू -5 एंड y इज इक्वल्स टू 5। इस तरह हमें x और y दोनों की वैल्यूज जो है मिल गई हैं। x square plus iota y square is equals to 16/9 plus 9/25 iota। इक्वेट करते हैं, रियल पार्ट इक्वल होगा रियल के, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/9, और इमेजरी पार्ट वाई स्क्वायर इक्वल होगा इमेजरी के जो कि है 9/25। हमें वैल्यूज चाहिए एक्स और वाई की, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यूज मिल रही हैं, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम मिलेंगे स्क्वायर रूट। (9/25) स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर रूट होगा 4 और 9 का स्क्वायर रूट होगा 3। और व्यूअर्स, जब भी हम किसी वैल्यू का रूट फाइंड आउट करते हैं तो रूट से वैल्यू जब बाहर आया करती है तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस आते हैं। इसी तरह स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। y इज इक्वल्स टू +-3/25, तो 3/25 का स्क्वायर रूट होगा 5। So the value of x is ±4/3 and the value of y is ±3/5। थर्ड पार्ट है y square plus x/3 iota is equals to 121 minus 9/5 iota। इक्वेट करते हैं, y square is equals to 121 and x/3 is equals to -9/5। स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 121, सो y इज इक्वल्स टू +-11। यहाँ है x/3 इज इक्वल टू
माइनस 9/5, 3 डिवाइड में है, इक्वल के बाद जाकर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 9s are 27/5. So the value of x is minus 27/5 and the value of y is plus minus 11. फोर्थ पार्ट हमारे पास गिवन है, हम इन्हें इक्वेट करते हैं, रियल पार्ट इक्वल होगा रियल पार्ट के और इमेजरी पार्ट इक्वल होगा इमेजरी पार्ट के। सो स्क्वायर रूट 5/3x इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 3/2। इमेजरी पार्ट को कंपेयर करते हैं, -3/√2y इज इक्वल्स टू 2√2/9। पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल के बाद आकर डिवाइड होगा और डिवाइड को अगेन हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो रेसिप्रोकल लेंगे, तो हम इसे डायरेक्टली कर लेते हैं 3/√5। 3 और 6 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट है, 3 और 6 मल्टीप्लाई होंगे 18 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5 दोनों वैल्यूज स्क्वायर में हैं, तो स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होगा 10। सो द वैल्यू ऑफ x इज 18 स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 10। यहाँ से y की वैल्यू के लिए हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल लेंगे स्क्वायर रूट 2/3 और ये नेगेटिव का साइन हम स्टार्ट में ले लेते हैं। सो y इज इक्वल्स टू -2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो होगा स्क्वायर रूट 4/3 9s are 27 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू हुआ करती है 2 और 2 और 2 हम आपसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -4/27। So the value of x is 18 square root 3 upon square root 10 and the value of y is -4/27.